जो हमारे अकलियत के नियाणियाँ उठाकर मजहब तब्दील कर देते हैं। क्यों? हम ये पाकिस्तान के नहीं है। क्या बताएं कि ये रात हम पे गुजरी कैसे, और लोग तो उठकर ये कहते हैं कितनी है ठंडी सुबह की फिजा। जहाँ हमें अगर अकलियत की कोई ज़मीन है वहाँ पर बराबर औरों की ज़मीन है तो वो कब्जा कर लेते हैं, खाते जाली बना लेते हैं। नहीं सीवरेज निज़ाम है, नहीं पानी है, नहीं सड़कें बनी हुई, नहीं स्कूल है। खास करके जो अकलियतों के एरिया हैं वहाँ पर प्राइमरी है, मिडिल भी नहीं है, हाई स्कूल तक दूर की बात है, मिडिल स्कूल भी नहीं है ताकि हम अपने बच्चों की तालीम दे सकें। बहुत दूर दूर दराज पे हमें जाना पड़ता है अकलियत लड़कियों के लिए, तो वहाँ पर हमें मुसीबत भी हो जाती है। जब हमारी लड़कियाँ बड़ी हो जाती है तो हमारे गाँव से और शहर से दूर जाती है तो वो उनको बड़ा खतरा हो जाता है लड़कियों को। ताकि हम हिंदू है, हिंदू यहाँ पर ज़्यादा आबादी तो है लेकिन हिंदू लड़कियां महफूज नहीं है। क्या बताएं कि ये रात हम पे गुजरी कैसे, और लोग तो उठकर ये कहते हैं कितनी है ठंडी सुबह की फिजा। बुनियादी जो जो हमारे राइट्स हैं वो बैडली सस्पेंडेड है, हम बहुत डिप्राइव्ड हैं। जो हमारे अकलियत के नियाणियाँ उठाकर मजहब तब्दील कर देते हैं। क्यों? हम ये पाकिस्तान के नहीं है, हम पाकिस्तान के रहने वाले नहीं है, हम इधर वोट नहीं दे रहे हैं, हम रहते हैं खाते पीते हैं ये पाकिस्तान में। हमने अकलियती बिरादरी को मजहब तब्दील करके लड़कियां वो ले जाते हैं। जो हिंदू मैरिज बिल उस पे कोई अमल दरामद नहीं होता। वो बिल जो बनाया असेंबली में तो पास कर लिया है लेकिन उस पे जो अमल दरामद कराया जाए वो कतई तौर पे नहीं है। यहाँ पर ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। बेफार्म लड़की का होता है 16 साल का, उसको 18 साल करके जाके उनको कन्वर्ट किया जाता है। उसकी दाद फरियाद नहीं होती है कोर्टों में, हाई कोर्टों में, चाहे सुप्रीम कोर्टों तक। बच्चियाँ हैं हिंदू की कोई महफूज नहीं है और 1 साल तक लेके जाते हैं, फिर उनको ब्रेन वॉश करके उसका जो माइंड प्रेशराइज करके उनको मज़हब चेंज करवाया जाता है। यहाँ कोटा है, मुकर्रर है गवर्नमेंट जॉब के हवाले से मिनॉरिटी की 5% कोटा। बहुत बुनियादी प्राइमरी जो हमारे राइट्स हैं वो भी नहीं दिए गए हैं, नौकरियां तो बाद की बात है। अभी अकलियत बिरादर को 5% नहीं 2% में नहीं दे रहे हैं। 5% जो है अवाम का हक है, गवर्नमेंट की ड्यूटियाँ हैं और वो कहाँ जाती है, हमें तो मिलती नहीं है, हमें तो ऐसे ही है। और जो एजुकेशनल लोग हैं वो ऐसे ही घर बैठे हैं, कोई रेड़ा चला रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है। ये जब इलेक्शन का समा होता है, वोट लेने का समा होता है, तो सारी उनकी जो होती हैं क्या क्या मोहब्बतें रफ़ाकतें वो बांटने आ जाते हैं, मतलब वो वापसी लौट के नहीं आते, मुंह नहीं दिखाते। वोट क्यों हम लेते हैं? इन्हों का साथ देना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। मुश्किल वक्त में, हमारे मुश्किल वक्त में वो उन्हों के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं अभी साहब सोया पड़ा है, तो फिर आपको आने का फ़ायदा क्या है? आओ ही नहीं ना इलेक्शन में। क्यों? अभी वोट लेने का दिन आता है, फिर गरीबों को, ओडों को पूछता, भीलू को पूछते हैं, मेघवाड़ को पूछते हैं, भंगी को पूछते हैं। जब इलेक्शन खट के ताकत हासिल करके फिर जाते हैं असेंबली में और गरीबों को बात नहीं करता, अकलियत की बात नहीं करता। एक हिंदू काउंसिल बनी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके अंदर कौन मेंबरान है? क्या कोली, भील, मेघवाड़ ये वगैरह हैं? जवाब आएगा नहीं। उसके अंदर बनिए हैं, लोहाने होंगे और अपर कास्ट वाले होंगे, निचली कास्ट वाले नहीं। अगर एम्बुलेंस होंगी प्रोवाइड करनी होगी तो उनको होंगी, लेकिन हमारे लोग फिर वो रक्षा करके अपनी वो बच्चे की कमसन की जहाँ भी कोई अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको वो अपने खुद के कांधे पर लेकर वो उनको जो है सॉल्व करना पड़ता है। तो आज यही एक्सरसाइज दोबारा यहाँ दोहराई जा रही है। जब टिकट मिलता है तो मिनॉरिटी के नाम को मिलता है, लेकिन मिनॉरिटी के अंदर उन लोगों को मिलता है जो पुराने ज़माने में सेठ कहलाते थे, वही सरमाएदार, वही सिंह लोग, वही ब्राह्मण लोग, वही अपर कास्ट के लोग। कोली, भील, मेघवाड़ आज भी ऐसे ही हैं, कल भी ऐसे ही थे, और उनको तो
पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में भी ऐसे ही छोड़ा जाता है जैसे दुनिया और ज़िंदगी के और जो नशीब फराज हैं उनके अंदर पीछे रखा जाता है। तो हर तरह की जो महरूमी है उसके पले में है। किसी भी गरीब को अगर शेड्यूल कास्ट का कोई भील है, उसकी ज़मीन पर अगर कब्जा होता है तो नहीं डीसी तावन करता है, नहीं एसपी करता है, नहीं मुख्तार कर करता है, नहीं पुलिस तावन करती है। वो वडेर कहते हैं तो बात सुनते हैं, अगर नहीं तो वरना नहीं सुनते हैं। हादसे से बड़ा आसाना ये हुआ कि लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। बड़े अफसोस की बात यह है कि जब उसको कोर्ट में, अदालत में पेश किया जाता है तो उसका ये फंडामेंटल राइट नहीं बनता कि उसको पेरेंट्स से मुलाकात तो करवाई जाए, लेकिन वो भी नहीं होता। दारुल भेज देते हैं लेकिन पेरेंट्स से मुलाकात भी करवाने नहीं देते और उसकी बाद में वो मैरिज हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है जो जारी व सारी है 1947 से लेकर आज तक। और इस पर पाकिस्तान, उसके इदारे और इसके अलावा बैनुल-अक़वामी जो ह्यूमन राइट्स के जो इंस्टीट्यूशंस है, इदारे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको फौरी तौर पे इसके अंदर इंटरवेंशन करनी चाहिए और इसके लिए एक जटादार और पायदार और परमानेंट कोई सॉल्यूशन निकाला जाए।